हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करते हैं और आपको चैप्टर वाइज जो है प्रत्येक क्वेश्चन का हल आपको वीडियो में मिलता जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम अध्याय 1 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर पे जाने से पहले उसका कुछ बेसिक्स जो होता है उसको हम जान लेते हैं। प्रारंभिक जानकारी में क्या है कि संख्या सबसे पहले बताएंगे किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। तो अब देखेंगे कि प्रकृति में प्रारंभिक समय से लेकर आदि समय से लेकर नंबर जो है कि इसका गणना कंचे कौड़ियों की मदद से, तिनकों के मदद से, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसके मदद से गणना करने का प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है आदिम काल से। तो इसमें जो है कि गणना करने का जो प्रारंभ है तो उसमें नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक नंबर। तो प्राकृतिक जो नंबर होता है उसको जो है कि संख्या को, जैसे कि आप देखेंगे तो प्राकृतिक जो संख्या होता है उसमें प्रकृति से मिलता है। किससे मिलता है? प्रकृति से। जैसे 1 से लेके और अनंत तक चले जाएंगे, 1 से लेके अनंत तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं तो वो होता है क्या? वह होता है संख्या, प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से मिला, यानी कि वो पेड़ पौधे आदि से जो है कि गणना करते रहे होंगे। उसका जो है कि लिखित रूप नहीं पहले उपलब्ध था, लेकिन बाद में उसका लिखित रूप उपलब्ध हो गया। तब से हम मानते हैं कि संख्या जो है कि बाद में जो है कि जीरो का खोज हुआ, आर्यभट्ट ने किया। जीरो के खोज के साथ जो है कि हमारे पास कुल जो है कि नंबर हो गए, डिजिट हो गए 10 डिजिट। कितने डिजिट? 10 डिजिट। और उसी की मदद से हम अनेक संख्याएं बना सकते हैं। 0 से लेके 9 तक की जो नंबर है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर है ये 10 संख्या है, ये मूल नंबर है। ये क्या है? और सबसे पहले मूल नंबर कौन है, मतलब जो वास्तविक जो संख्या है वह कौन है? ये 10 है। कितने नंबर हैं? 10 डिजिट हैं। इसको डिजिट बोलते हैं। डिजिट मीन्स अंक है। ये क्या है? अंक है। ये डिजिट है, डिजिट्स, ये अंक है। इन्हीं अंकों से संख्या का निर्माण, बड़े से बड़ी संख्या का निर्माण किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर के प्रकार, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, जो नंबर है, संख्या है, संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर को कितने भागों में बांटा गया? हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याएं लिख देते हैं, संख्याएं। संख्याएं कितनी तरह की हो सकती हैं? 2 तरह की हो सकती हैं। मूलतः संख्याएं 2 तरह की हो सकती हैं। पहला हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? देखते जाइए जल्दी। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा जो है वह है काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे इसका इंग्लिश में लिखते जाइए। इसको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? हाँ, रियल नंबर। इसको बोलते हैं रियल नंबर। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक है, इमेज किया जाता है। इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और एक है वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है कि इसके वास्तविक संख्या के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, यानी कि लगभग जो है प्रकृति में पाई जाने वाली लगभग संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें परिमेय संख्या है। इसमें क्या है? इसमें अभी आप पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। इसमें जो है कि पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें सम विषम है। इसमें जो है कि भाज्य अभाज्य है। इस सारे क्या है? वास्तविक संख्या है। सारे क्या है?
वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो या सम हो या विषम हो या अभाज्य हो या भाज्य हो या पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, सभी क्या होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है इस प्राकृतिक संख्या को दो भागों में बांटिए। एक को हम बोल देंगे क्या, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या क्या कहते हैं इसको। और एक को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसी के नीचे आप लिख दीजिएगा कि इसमें जो है कि आता है कौन कौन संख्या, पूर्णांक आता है। कौन आता है, पूर्णांक आता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या आता है ना। पूर्णांक में कौन संख्या आता है, पूर्णांक में पूर्ण संख्या आता है। कौन आता है, पूर्ण संख्या आता है। या पूर्ण संख्या में कौन आएगा, तो प्राकृतिक संख्या आएगा। कौन आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगा। और पूर्ण संख्या भी आएगा, यानी कि शून्य भी आएगा। कौन संख्या आएगा, शून्य भी। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कौन सी संख्या, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, देखिए, प्राकृतिक संख्या लिखिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, और इस नेचुरल नंबर में जो है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है n, इसी से इसको दर्शाते हैं। इसी से इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं नेचुरल नंबर को n से। और n मतलब क्या हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, आपको मैं बताया हूँ पहले से, 1 से ले करके 2, 3, या आपने पिछली कक्षाओं में भी जो है कि पढ़ लिया होगा, 4, 5, 6, 7, 8, या इन्फिनेटिव डॉट 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 करके लिखें। इन्फिनेटिव मतलब अनंत। क्या होता है, अनंत, अनंत तक। एक से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। किसकी बात करेंगे, पूर्ण संख्या। परिभाषा इसका नोट कर लिख सकते हैं, परिभाषा लिखना चाहेंगे कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं परिभाषा। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब देखिए होल नंबर मतलब क्या है, पूर्ण संख्या। तो इसका W उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए, W। इसको W से दर्शाते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर W है, W से दर्शाते हैं इसको। W यह कहाँ शुरू होता है, 0 से। कहाँ शुरू होगा, 0 से। 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या जान लिए, पूर्ण संख्या जान लिए। इसके बाद से आप जानिए सम संख्या। क्या संख्या, हाँ, सम विषम जान लीजिए, भाज्य भाज्य जान लीजिए। उसके बाद से तब चलेंगे पूर्णांक पे। तो पहले सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, अब देखिए सम संख्या क्या है। सम संख्याएं जो है ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी लिखिए, इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। सबका जो है कि इंग्लिश लिखते रहिए, ठीक है, इवन नंबर, है ना। तो इवन नंबर जो है, en जो है, इसका क्या हो जाएगा, संकेतांक हो जाएगा। सम संख्या का संकेतांक इवन, ई कह सकते हैं या en कह सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या। सम संख्या कौन होता है, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से पूर्णतः विभाजित, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। सम, जैसे अब क्या करिए, नेचुरल नंबर में ही अब ले लीजिए 2 से कट जाएगा पूरी तरह से। 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, 12 है, ऐसे करके आप इसमें भी अनंत तक जा सकते हैं। तो ये जो है कि क्या होता है, हाँ, ये जो है, हाँ, ये en नंबर है। कौन सा नंबर है, en नंबर है, ठीक है, मतलब इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है।
सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या है। इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं नंबर 4 पे विषम संख्या। कौन संख्या? हाँ, विषम संख्या। अब देखिए, विषम संख्या वह संख्या हो जाएगी जो सम है उसको छांट दीजिए प्राकृतिक संख्याओं में से। प्राकृतिक संख्या में से सम वाले को छांटेंगे, जो बचेगा क्या है? विषम है। जो बचेगा वो क्या है? विषम है। विषम संख्या, ध्यान रखिए, विषम संख्याएं। हाँ, विषम संख्या लिखेंगे ऑड नंबर्स। क्या है? ऑड नंबर्स, इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या कहाँ शुरू होगा? जैसे कि देखेंगे ON, ये क्या है? 1 3 5 7 9 डॉट 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 करके हम जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से देखेंगे आपको मिल गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब हम चलेंगे भाज्य अभाज्य पे। अब हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। मिटाते हैं, नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या नंबर 5। 5 है ना? नंबर 5, हाँ 5 है। चलिए, भाज्य संख्याएं देख लीजिए क्या होता है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। COMPOSIT, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए, भाज्य संख्या की क्या विशेषता होती है? तो भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो स्वयं से कट जाए। किसे कट जाए? जो स्वयं से कट जाए तथा 1 से कट जाए, तथा 1 से कट जाए, और भी जो है कि इसके अलावा भी किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या लीजिए आप जो खुद से कट जाए, 1 से कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। तो कोई ऐसी संख्या, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या? 4। क्या ले लेता हूँ? 4। 4 क्या है? 4 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी बोलिए। कटेगा ना? हाँ, 4 1 से तो कटेगा। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी और अपने आप से सभी संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और देखो, अपने आप से भी कट गया, 4 से भी, है ना? तो 2 से भी कट जा रहा है ये 4 से अपने आप से कट गया, 1 से भी कट गया और 2 से भी कट गया, यानी किसी एक अन्य संख्या से भी कट गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 4 को 4 एक भाज्य संख्या है। 4 एक क्या है? भाज्य संख्या है। तो अब लिख सकते हैं कि 4 जो खुद से कट जाए, किससे कट जाए? स्वयं से तथा 1 से एवं अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, विभाजित हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 6 है। 6 को हम किससे काट सकते हैं? 6 से तो 6 कट ही जाएगा, 1 से तो 6 कट ही जाएगा, इसके अलावा यह 2 से भी कट जाएगा, इसके अलावा यह 3 से भी कट जाएगा, है कि नहीं? तो ये देखेंगे तो आप कहेंगे कि 6 भी क्या है? 6 भी एक भाज्य संख्या है ना? इसके अलावा आप, कोई जरूरी नहीं है कि सम में ही हो, विषम में भी हो सकता है भाज्य नंबर। जैसे 9 हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 9 एक विषम संख्या है, लेकिन यह भाज्य है। क्या है? भाज्य है। कैसे? देखो, 9 से कट ही जाएगा, 1 से तो कट ही जाएगा, इसके अलावा यह 3 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम कहेंगे कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए और किसी अन्य नंबर से भी कट जाए। तो ये हो गया भाज्य संख्याएं। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या पे। किस पे चलते हैं? नंबर 6, अभाज्य संख्या। नंबर 6 क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स। कहीं डाउट हो तो उसको पूछ लेना, ठीक है ना, शर्माना मत कि नहीं पूछेंगे तो गड़बड़, फिर से बाद में कहोगे कि सर समझ नहीं आया ये वाला, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य, अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अब इसी के जैसा ये भी है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि यह केवल खुद से कटेगा और एक से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यह स्वयं से विभाजित होता है, स्वयं से तथा एक से, बस स्वयं से तथा एक से ही केवल विभाजित, हाँ केवल विभाजित होता है। जो स्वयं से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा, अन्य किसी नंबर से नहीं कटेगा, उसे हम बोलेंगे क्या? अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभाज्य कौन कौन हो जाएगा? जैसे 2 है, 2 क्या कटेगा? किससे कटेगा? स्वयं से कट जाएगा, एक से कट जाएगा। क्या किसी अन्य संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 स्वयं से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, किसी अन्य संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 स्वयं से कट जाएगा, एक से कटेगा, किसी अन्य संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 स्वयं से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, और किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस तरह के जो है कि 2, 3, 5, 7 जो नंबर हैं, ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ये अभाज्य है, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है? एक को छोड़ दिया, ध्यान रखिएगा। एक को ना तो हमने भाज्य में लिया है ना तो अभाज्य में लिया है, ठीक ना। तो एक जो है कि एक संख्या को माना जाता है कि ना तो ये भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, कि आपको मान लीजिए हम जब टेस्ट होगा विद्यालय का, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है ना, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आप देखेंगे तो अब वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन आजकल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या है कौन कौन सा है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा क्या? 2, 3, 4, 5, 4 ऑप्शन दे दिया गया। पूछा जाएगा इसमें से भाज्य संख्या बताइए कौन सा है, कौन सा है? तो आप बताएंगे सीधे 4, ठीक है। टिक मारना होता है या लिखना भी होता है, तो कापी में उतार लेते हैं फला नंबर का सवाल सही है, ठीक है। ऑप्शनल होता है तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है नहीं भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्या नहीं है, कौन सा नहीं है? यानी कि देखिए हम दे दें यहाँ पे 2, 4, 6, 8, आपको दे दे कहे कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या बताएंगे? 2, सीधा सीधी। अब कई बच्चे सम देख के मारेंगे, कहेंगे सब तो है ही, कौन मारे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ पे एक विषम एक संख्या डाल दें 9 और कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है कि भाज्य संख्या नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या मारेंगे जो नहीं पढ़े रहेंगे? 9 कहेंगे 9 क्या है? विषम है। यही जो है कि क्या हो सकता है? अभाज्य हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनको जो है कि जो पढ़े हैं उनको पता है कि नहीं 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 वो नहीं, अभाज्य कौन होता है? 2, क्योंकि यह 2 ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे भाज्य कौन नहीं है? 2 भाज्य नहीं है, बाकी तीनों भाज्य है ना। ये चीज़ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, सम हो गया, विषम हो गया। इसके अलावा एक और संख्या है सह अभाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं? हाँ, को प्राइम नंबर। इसको भी हम देख लेते हैं यहीं पे, फिर आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर लिख लीजिए, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य, हाँ को प्राइम नंबर लिखिए, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या? सह मतलब होता है ये 7, सह मतलब क्या होता है? 7, यानी 7 साथ 2 अभाज्य संख्याओं को हम रख दें, या 7 साथ जो है कि एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या को रख दें, है ना। तो संख्याओं का एक ऐसा युग्म होता है, एक जोड़ा ऐसा होता है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो अब इसका परिभाषा लिखते हैं, संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसका क्या हो? HCF 1 हो तथा एक दूसरे को विभाजित वह न करें, जिसका HCF क्या हो? 1 हो। देखेंगे संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का
ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है HCF, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौसप, महत्तम समापवर्तक हिंदी में, ठीक है। तो जिसका HCF क्या हो? हाँ, HCF हो 1, ठीक है। और वो दोनों संख्या एक दूसरे को विभाजित न करें, दोनों संख्याएं एक दूसरे को विभाजित नहीं करें, एक दूसरे को विभाजित न करें, वो क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो तथा वो दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हो, और क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे हम 2 और 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 और 3, है ना। 2 और 3 ऐसी संख्या है जो क्या करती है? एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है। एक दूसरे को विभाजित, क्या 3 से 2 कटेगा? 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। इनका HCF निकाल लीजिए। HCF देखिए कितना आता है? 2 का जब गुणन निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1 × 2, यही होगा। 1 और 2, ठीक है। और इस 3 का कितना हो जाएगा? 1 और 3। इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन है? कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? गुणक कौन है? हा? तो एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, जो सबसे बड़ा संख्या है ना। इससे बड़ा कोई भी संख्या जो आएगी जो दोनों में नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे HCF। क्या बोलेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही एक ही है जो दोनों में आ रहा है। किस में आ रहा है? इसी को बोलते हैं कॉमन। कॉमन जो दोनों में आए, है ना, कॉमन हो, हर जगह हो, वो कॉमन होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे आप लोग क्रिकेट खेलते थे ना पहले, तो कहते थे कि 3-3 बट गए। गांव में नहीं होता है, 3-3 बट गए। पता चला कि एक एक्स्ट्रा बच गया लड़का, तो वो कहता हम कहाँ खेलेंगे, हमारा तो कोई जोड़ा है ये नहीं है। तो एक उसको कह दिया जाता था तुम क्या करना? दोनों में खेलना। क्या करना? दोनों में खेलना। तुम कॉमन रहना। क्या रहना? तुम कॉमन रहना। बस समझ रहा है ना? कॉमन रहना, दोनों में खेल लेना, इसमें भी खेल लेना, इसमें भी खेल लेना, है ना। तो ये जो है कि वही चीज़ें हैं, कॉमन यहाँ पर भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉमन, ठीक है। कॉमन वही होता है जो दोनों में हो, हर जगह हो, ठीक है, वो कॉमन हो जाता है। हाईएस्ट हो, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन है इसमें? कॉमन एक ही है, इससे बड़ा तो कोई है नहीं कॉमन, तो उसी को बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, HCF बराबर 1 हो गया और इस एक दूसरे को विभाजित भी नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं 2 और 3 को, है ना। इसी तरह से आप जो है कि बहुत सारा ले सकते हैं, ठीक है ना। 5-6 ले लीजिए। क्या 5-6 एक दूसरे को काट सकता है? नहीं काट सकता है, ठीक है। 6-7 ले लीजिए। मतलब इस तरह के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं, है ना। सहअभाज्य संख्याएं आप ले लीजिए जो एक दूसरे को जो है कि विभाजित नहीं करती है, उसका HCF 1 होता है। नोट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पर जिसको दर्शाया जा सके, जिसको प्रदर्शित किया जा सके, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है, जिसको संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हो? दर्शा सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे एक संख्या रेखा हम बना रहे हैं नीचे, ये रहा जो है संख्या रेखा, ठीक है। इसमें एक मध्य पॉइंट हम क्या ले लेते हैं? 0। क्या ले लेते हैं? 0। अब देखिए 0 के जब हम दाएं तरफ जाते हैं, 0 के दाहिने तरफ, है ना, दाहिने तरफ जो होता है वो धनात्मक मान होता है। कैसा होता है? धनात्मक। अब 0 के जब हम बाएं तरफ आते हैं तो क्या होता है? मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक ना। तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं? बांट लेते हैं। इसको क्या करते हैं? बांट लेते हैं नंबर्स को। तो 1 2 3 4
5 6 7, है ना, अनंत तक जा सकते हैं इसमें भी, है ना। इधर आइए, जब बाईं तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट करके अनंत तक इधर भी जा सकते हैं, है ना। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक हो संख्या होती है उसको क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उसमें नकारात्मक भी होता है, निगेटिव भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव यानी धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी मान होते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं को हम देखते हैं कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। यहाँ पे 0 1 है, तो 0 है तो इसको हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं, हाँ, शून्य पूर्णांक। इस नाम को पढ़िए तो पता चलेगा। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक। क्या बोलते हैं, पूर्ण अंक। तो वह अंक जो क्या हो, पूर्ण हो, क्या हो, पूर्ण हो, पूरा पूरा हो, उसको बोलते हैं क्या, पूर्णांक। उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जो पूरा पूरा अंक है पूर्णांक है। बस में आ रहा है ना, पूरा पूरा अंक है वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक। पूर्ण अंक को ही बोलते हैं क्या, पूर्णांक। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखा गया है सब क्या है, अपने आप में पूर्ण है। क्या है, पूर्ण है। अगर यहाँ पॉइंट वाला संख्या लिख देते, कोई 2.3 या 2.5 ऐसे कुछ भी लिख देंगे, 2.3 2.5, तो वो क्या है, पूर्ण नहीं है। क्या है, पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं है। यहाँ देखिए पूरा पूरा अंक ये हो गया, तो इसको हम बोल देंगे क्या, शून्य पूर्णांक। और शून्य के जो दाईं ओर है यहाँ से लेकर और अनंत तक चले जाइए, इसको हम बोलते हैं क्या, धनात्मक। क्या बोलेंगे, हाँ, ये जीरो इंटीजर हो गया, और ये क्या हो गया, धनात्मक। कौन सा बोलेंगे, हाँ, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ये वाला हो गया कौन सा, इधर वाला, जीरो के बाईं वाला, बाईं तरफ वाला, ऋणात्मक। क्या हो गया, हाँ, लिखिए, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताएंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। पूर्णांक को 3 भागों में जो है कि बांटा जा सकता है। 3 प्रकार के पूर्णांक हो सकते हैं। कौन कौन से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक होते हैं। तो ये जो है कि क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स पूरा पूरा अंक। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या का सीधा सीधा परिभाषा बता सकते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, वो परिमेय संख्या होती है। जहाँ P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लेकिन भी है। लेकिन क्या है कि जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक हो। क्या हो, अभी आप पूर्णांक पढ़े हैं इसके पहले, तो अब उसको समझ में होगा कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन होना चाहिए पूर्णांक। अच्छा, वहाँ पे शून्य जो है कि शून्य के संबंध में कुछ थोड़ा सा विभेद है, अभी हम बता देंगे। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए। यही बता रहे थे हम कि 0 भी तो एक पूर्णांक है, पढ़े अभी आप कि 0 एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे 0 जो है कि हम रख देंगे तो ये परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपरिभाषित हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे हम लिख दिए 2/0, तो 2/0 अगर लिख दिए तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। बस में आ रहा है। लेकिन अगर यही हम लिख देंगे 0/2 तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह के जो है कि कुछ इसमें 0 के संबंध में कुछ जो है विभेद आता है। बाकी जो है आप कह सकते हैं कि P तथा Q एक पूर्णांक होना चाहिए, Q का मान 0
नहीं होना चाहिए हर हाल में, तो वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 3/4, ये क्या है? परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल है, ये उदाहरण आप लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, अब लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, या 1/-3, इस तरह का भी जो है कि संख्याएं अब लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या कि ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा जो है कि आप देखेंगे आप जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, कौन संख्या होती है? अब लिख सकते हैं यहीं पर कि पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। जैसे कि रूट में क्या हो? 4 हो, रूट में क्या हो? 4 हो, तो 4 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, तो ये क्या है? √4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है? क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं √9, ठीक है, √16, है कि नहीं? इस तरह के जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इसका वर्गमूल निकालिए तो 4 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, है कि नहीं? तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखो, केवल आपसे हम दे दें क्या कि 2, केवल 2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे यस है। क्यों नहीं है? इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता ही है। ठीक है, इसका भी अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 2 आएगा, 2 के नीचे 1 लगा दीजिए। परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, जिसमें इसका जो है कि हर, इसको क्या बोलते हैं? Q मतलब हर, है ना, और ये P मतलब अंश। क्या है? अंश है ना? बस में आ रहा है। तो हर कभी भी जो है कि 0 नहीं होना चाहिए, यही इसका बाउंडेशन है। इसी के साथ हम लोग अपरिमेय जान लेंगे। तो जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय होगा, सीधी सी बात। आइए देखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं जो है किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमने परिमेय संख्या में पढ़ा था कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सीधी सी बात, इसके उल्टा सीधे विपरीत कह दीजिए कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? वह संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये परिभाषा इसका हो जाएगा, डिफिनीशन। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा आपको बताना है कि कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं हैं, कौन ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे यस, 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यही आपसे पूछ दिया जाए कि क्या 3/0 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप पढ़े थे ना? तो ये इसी को बोलते हैं 3/0 क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय, ध्यान रखिए, इसको बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, पूछा जाता है परीक्षा में, इसको जो है कि पाई को, किसको? पाई को। क्या पाई एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखिए, इसका विस्तार जब हम करेंगे, इसका मान जो लिखते हैं 22/7 कितना होता है? 22/7। तो पाई का मान 22/7 तो देखने में लग रहा है कि हाँ परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं, दशमलव प्रसार जब करते हैं, क्या करते हैं? दशमलव प्रसार। जब दशमलव प्रसार करेंगे तो ये मान जो है क्या आएगा? अशांत आएगा। क्या आएगा? अशांत आएगा। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो इसको भी जान लीजिए आप, अशांत अनावर्ती क्या होता है, ठीक है ना, और अशांत आवर्ती क्या होता है। देखिए, जैसे अशांत
आवर्ती पहले जान लीजिए, अशांत आवर्ती, ठीक ना। आवर्ती मतलब एक ही नंबर की आवृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है। अशांत इसलिए है क्योंकि वो आता ही जा रहा है, क्योंकि वह आता ही जा रहा है, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे हम एक भाग देकर आपको दिखाएंगे, आपको भाग देना हो किससे, 3 से, किसमें, 1 में, किसमें, 1 में। यहाँ दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे ना, हाँ ठीक है। मैंने 1/3 हो, ये 1/3 क्या है, उसी को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए 3 का जब 1 में हम 1 में भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बढ़ाइए, 1 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 3 जा 9, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 से काटिए, 3 3 जा 9, फिर घटाइए, फिर 0 बचेगा, फिर 1 बचेगा, है कि नहीं। ये क्रम जो है लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूसली, मतलब ये समाप्त होने वाला नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। इसको बोलते हैं अशांत है या अशांत है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अशांत है ये। क्या है ये, अशांत है, भागा चला जा रहा है ना। लेकिन क्या है कि ये एक ही संख्या आ रहा है, तो ये आवर्ती है। क्या आ रहा है, आवर्ती है। तो आवर्ती केवल इसी जैसा नहीं हो सकता है, आवर्ती इस तरह का भी हो सकता है, 0 पॉइंट, जैसे 1 2 1 2 1 2, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है, या 0.123 123 123 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से भी आता रहे, तो इसको भी बोलेंगे क्या, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब दोहराया जा रहा है, बार बार आ रहा है। इसी को हम बार ब्रैकेट से जो है कि लिखते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे 0.3 बार लगा देते हैं, यानी कि वो बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, वही संख्या बार बार आ रहा है, इस तरह समझिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 12 12 12 है ना, 12 का जो है कि पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, आवर्ती, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.212, इस पर बार ब्रैकेट लगा देंगे, ये देखो बार लगा देंगे, तो ये इसका मतलब है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार आएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इधर इसको भी 0.123 को भी ऐसे लिख सकते हैं बार लगा करके, ठीक है। तो ये जो है क्या, कैसी संख्या कहलाती है, अशांत आवर्ती। कैसी कहलाती है, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब देखिए अशांत अनावर्ती किसे कहेंगे, अशांत अनावर्ती किसे कहेंगे, तो जहाँ पे एक ही नंबर की पुनरावृत्ति जो है बार बार नहीं हो रही होती है, ठीक है, इरेगुलर तरीके से जो है कि नंबर आ रहे हैं, है ना, उसको हम बोलेंगे क्या, अशांत अनावर्ती। जैसे हम यहाँ पे कह देंगे कि 1 आया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। मतलब इस तरह से जो है कि 0 पॉइंट कर करके हम जब दशमलव प्रसार कर रहे हैं, तो ये जो है आसान तरीके से, किस तरीके से, आसान तो है ही लेकिन अनावर्ती भी है। किसी भी नंबर का पुनरावृत्ति जो है कि एक क्रम में नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे क्या, अशांत अनावर्ती। इसीलिए हम बताए हैं पाई का मान होता है 22/7। अगर 7 से आप भाग करिएगा 22 में, तो कितना आएगा, 7 तरीके 21, 1 बचा, दशमलव बढ़ाइए, 0 हो गया, 1 0 हुआ, 7 एकम 7, घटाइए कितना बचा, 3 बचा, 0 बढ़ाएंगे 30 हुआ, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बचा, घटाएंगे तो, फिर 0 बढ़ाएंगे 20 हुआ, 7 2 14। क्या कुछ दिख रहा है आपको, 1 4 2, ठीक है ना, 14, कितना आ गया, 14, घटाइए माइनस करिए, 6 आ गया, कितना आ गया, 60 हो जाएगा, कितना आ गया, 60 हो गया। अब देखिए 60 हो गया, अब 60 हो गया, फिर से करेंगे तो 7 7 बटे 56 है ना, है कि नहीं, 56 है, फिर घटाइए कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया। मतलब क्रम नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या क्रम से, 1 आया, 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आ गया, कोई आवृत्ति इसकी नहीं होगी, आप अनंत तक भाग देखते चले जाएंगे। इसीलिए जो है कि देखिए पाई का मान जो है
3.14 भी आपको याद करना है, इसका भी प्रयोग होता है, इसका भी प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन ये अशांत अनावर्ती है, क्या है? अशांत अनावर्ती है, इसलिए पाई को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार जब करेंगे, इसके मान का दशमलव प्रसार करेंगे तो अपरिमेय है, क्या है? अशांत है, अनावर्ती है, तो अपरिमेय है। तो देखिए ये जो अशांत आवर्ती है यह क्या है? परिमेय है। लेकिन जो अशांत अनावर्ती है यह क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। यह आपको विशेष रूप से क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपसे बताया हूँ कि ऐसी संख्या, ठीक है ना, इसको भी जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय। और जो पूर्ण वर्ग न हो, जो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग न हो, वह क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम आपको बताएं हैं अभी कि जो रूट 4 है, ठीक है, या रूट क्या है? 9 है, रूट क्या है? 16 है, रूट क्या है? 25 है। इस तरह के जो है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये क्या है? ये परिमेय संख्याएं। कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं हैं, है ना। और जो रूट में ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? पूर्ण वर्ग नहीं, जैसे 2 है, रूट 2 है, रूट 3 है, या रूट 5 है, या रूट 6 भी है, या रूट 7 भी है, या रूट 8 भी हो जाएगा, ठीक है ना। रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो है क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसका वर्गमूल निकालिए ना, किसी का वर्गमूल जो है पूरी तरीके से बढ़िया से सबका जोड़ा जो निकालते हैं, 2 का बनाते हैं ना, नहीं बनेगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, और ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है कि आप बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो परिमेय होती है, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय होती है। अब आइए वास्तविक संख्या। कौन संख्या बच्चे? वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्या होती है? रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर्स अगर की हम बात करेंगे, तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो दोनों तरह की संख्याओं को ऐड कर लीजिए। कौन कौन तरह की संख्याओं को? परिमेय संख्याओं को और परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं संयुक्त रूप से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या? वास्तविक, रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक गोला बनाते हैं, ठीक है, और इसी गोले में हम क्या कर देते हैं? सभी तरह के मिक्स संख्याएं रख देते हैं, सभी तरह के मिक्स संख्याएं रख। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 3/5, ठीक है ना, -1/2, यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पे लिख देते हैं पाई, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी संख्या? यहाँ पे लिख देते हैं 1/0, यहाँ पे लिख देते हैं √2, यहाँ पे लिख देते हैं √4, यहाँ पे लिख देते हैं √3। इस तरह के जो है कि एक मिक्स संख्या हमने लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? मिक्स संख्या लिख दिया, है ना। और इसी मिक्स संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? इसमें देखिए परिमेय भी है, इसमें क्या है? अपरिमेय भी है। तो ऐसी जो है कि ग्रुप्स, ऐसा मिश्रित जो संख्या जो इसमें अपरिमेय भी हो परिमेय भी हो, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद से काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, इसका एक और नाम क्या है?
सम्मिश्र संख्या। इसका एक और नाम है सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इसको बस कल्पना किया जा सकता है। काल्पनिक मतलब केवल इमेज बनाइए दिमाग में, हाँ ऐसा हो सकता है, वो काल्पनिक है। वो क्या है? काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं है, उसको धरातल पे उतारा नहीं जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपको एक दो उदाहरण लिख लीजिए, ठीक ना। इसका परिभाषा भी इस तरह से लिख सकते हैं कि शून्य से किससे? शून्य से छोटी सभी संख्याएं, शून्य से छोटी संख्याएं जो रूट में, किसमें जी? हाँ, जो रूट में इस तरह में, ठीक है ना, रूट में लिखा गया हो या लिखी गई हो, लिखा गया हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो शून्य से छोटी हो और उसको रूट में लिखा गया हो, किसमें लिखा गया हो? रूट में, अंडर रूट में, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे रूट में लिख दें हम क्या? -1, जीरो से छोटा होता है कि नहीं होता है? रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4, रूट में -5, ये सभी संख्याएं क्या हैं? जीरो से छोटी हैं, होती है ना। तो जीरो से छोटी सभी संख्याओं को जो रूट में लिखा गया हो, किसमें लिखा गया हो? रूट में, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अंत में एक कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे बॉक्स बना करके बताए थे उस तरह का एक कंक्लूजन मैं बता दे रहा हूँ। कंक्लूजन में सारा कन्फर्म हो जाएगा कि कौन कौन संख्याएं क्या है? वास्तविक है, कौन कौन काल्पनिक है कि नहीं, और कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक हैं और पूर्ण है ना, और कौन अपूर्ण है, कौन जो है पूर्ण है, कौन पूर्णांक है। सारी जो है कि आपको कन्फर्म एक जो है कि डायग्राम बनाइए, उसी डायग्राम में सब पता चल जाएगा, है ना। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले जो है कि बनाते हैं हम संख्या क्या है, ऐसे गोला खींच के बना दिया, चतुर्भुज या वर्गाकार, जैसे मन करे वैसे आप बना लीजिए, ठीक है। गोला ही बना सकते हैं, वर्ग में बना सकते हैं, आयत में बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें? गोला बनाएं, चलिए आयत में बनाते हैं। आयत में सबसे पहले हम लिखते हैं नेचुरल नंबर। क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है? n से दर्शाते हैं। कहाँ तक जाता है? 1 से शुरू होकर 2, 3 इन्फिनेटिव तक। कहाँ तक? अनंत तक जाता है ना, है। अब देखिए, इसी के बाद से हम क्या करते हैं? इसी के बाद से जो है कि नेचुरल नंबर के बाद से क्या बनाते हैं? होल नंबर। कौन सा? होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, है ना। इसके बाद से आते हैं देखिए, इसके बाद से हम बनाते हैं कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, इंटीजर को i से और z से दोनों से दर्शाते हैं, है ना। और इसमें पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 0 से लेके -1, -2, -3 अनंत तक जाती है। इधर भी जो है कि आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और अनंत तक जाती है कि नहीं। तो ये होता है इंटीजर नंबर। कौन सा? इंटीजर नंबर। अब ये बॉक्स बनाने का मतलब क्या है समझिए। यहाँ पे हमने बनाया है एक छोटा बॉक्स, है ना। इस छोटे बॉक्स में क्या रखा है? नेचुरल नंबर को। किसको? प्राकृतिक संख्या को। तो नेचुरल नंबर जितनी भी हैं वे सभी संख्याएं
क्या है, होल नंबर भी है, क्योंकि ये होल नंबर जो है ना, दिख रहा है ना आपको, पूर्ण संख्या के का बॉक्स है कि इससे बड़ा है, क्या है, और उस बॉक्स में एक और बॉक्स रखा गया है। कौन सा बॉक्स है वो? वह है नेचुरल नंबर का। कौन सा? नेचुरल नंबर का है। कौन सा है? हाँ, अब देखिए, वो प्राकृतिक संख्या जो है किस में रखा गया है? पूर्ण संख्या में। प्राकृतिक संख्या किस में रखा गया है? पूर्ण संख्या में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि जितने भी क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है, और जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, वो सब क्या है? इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर नंबर। यार समझ में है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बॉक्स है कि नहीं है? इससे भी बड़ा बॉक्स एक बना देना। देखिए, इतना बड़ा बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है, और इसमें हमने लिख दिया क्या? परिमेय संख्या। क्या? रेशनल नंबर। रेशनल क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये है क्या? रेशनल नंबर। अब इसमें क्या है देखेंगे आप, परिमेय संख्या में जितनी भी संख्या है लिख दीजिए परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या? बस बताई हैं, ठीक है। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? हाँ? और बाकी जो है 2 भी क्या है? 1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? हाँ? √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? देखिए, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। यानी कि ऊपर से जितनी भी संख्या आपको दिख रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर भी। आ रहा समझ में? क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बॉक्स है, इसी के अंदर सब है, इसी के अंदर सब है। तो ये सबसे बड़े बॉक्स के अंदर सब है, तो ये सब क्या हो गया? सब हो गया रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। यानी कि आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ है। क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है? यस है, क्योंकि सब इसी के बॉक्स में है ना? लेकिन अब यहीं पे हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं? एक इससे ही बड़ा बॉक्स बना देते हैं। देखिए इधर और इधर तक जाते हैं, और इस बॉक्स में हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। क्या लिखते हैं? इस बॉक्स में नहीं लिखेंगे, इसको अलग से बॉक्स बना के लिख देंगे। इसको हाँ, इसको अलग से बॉक्स बना के लिख देंगे, क्योंकि ये सभी अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। कौन सा है? इरेशनल नंबर्स। अब देखिए, इरेशनल नंबर को हमने अलग बॉक्स में रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि ये सभी संख्याएं जो क्या है? परिमेय संख्या है, ये क्या है? अपरिमेय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अपरिमेय को हमने अलग लिख दिया, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कौन सा? 1/0, या लिख सकते हैं पाई, ठीक है। इस तरह के मान को हम क्या लिख सकते हैं? या आप लिख सकते हैं √2, है ना। ये अपरिमेय संख्या है ना। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि कौन सा क्या है? नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, और कौन सा क्या है? इरेशनल नंबर है। और देखिए, संयुक्त रूप से ये सभी संख्याएं, संयुक्त रूप से सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स। ये संयुक्त रूप से सभी संख्या क्या कहलाएंगी? रियल नंबर्स कहलाएंगी, है ना। पूरा संख्या, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, सभी क्या होंगे? रियल नंबर। सही ना पढ़े आप लोग? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिश्र यानी मिश्रण क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। आगे समझ में? इसको एक और उदाहरण देख हमने समझाया था कि एक और उदाहरण ये है कि मान लीजिए जो है कि मैं आपसे कहूँ कि आप क्या हैं? आप हैं बिशुनपट्टी में। कहाँ हैं? क्या है? ये बिशुनपट्टी है भी, है ना, दिख रहा है यहाँ भाई। देखिए ये क्या है? ये है बिशुनपट्टी। क्या है ना? बिशुनपट्टी। इससे बड़ा आप एक बना दीजिए
ये क्या है, कुशीनगर पडरौना, है ना, ये क्या है, तो कुशीनगर में कौन है, बिशन पट्टी है, कुशीनगर में कौन है, बस में आ रहा है। अब देखिए इससे बड़ा बॉक्स बनाइए, ये हो गया गोरखपुर मंडल, क्या हो गया, गोरखपुर मंडल। इसी में जो है क्या है, गोरखपुर में ही कुशीनगर है, अब कुशीनगर में ही क्या है, मिशन पट्टी भी है। तब से पूछा जाएगा क्या गोरखपुर में मिशन पट्टी है, क्या है कि नहीं है, गोरखपुर में ही तो है ना। अच्छा ये देखिए इससे भी बड़ा एक बना देते हैं, उत्तर प्रदेश, क्या बना देते हैं, यूपी, है ना, पूछेंगे कि यूपी में क्या है, गोरखपुर है, यूपी में क्या है, कुशीनगर भी है, यूपी में क्या है, मिशन पट्टी भी है, समझ आ रहा है। एक हम यूपी के बाहर एमपी ले लेते हैं, मध्य प्रदेश। अब पूछेंगे आपसे कि क्या एमपी यूपी में है नहीं है, ठीक है। क्या हम पूछेंगे आपसे पटना बिहार, ठीक ना, बिहार में है ना पटना, तो पटना शहर है एक, पटना यूपी में है नहीं है, गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, मिशन पट्टी में है नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर पूरा क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए मिशन पट्टी जो है किसमें हो सकता है, कुशीनगर में, लेकिन कुशीनगर मिशन पट्टी में, गोरखपुर मिशन पट्टी में नहीं होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे समझना है आपको, इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है ना। हाँ, रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी संख्याएं आ जाती हैं कि जो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं तो अंतर क्या रह जाता है कि नहीं। तो वही चीज़ें हैं, वो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आगे हम जो है कि ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और अब चैप्टर वाइज जो है हल आपको आगे मिलता जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।